हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को कवर अप कर लिया था और आज की क्लास में बेटा हमने टाइप नंबर 10 स्टार्ट करनी है। और टाइप नंबर 10 में बेटा हमने रिवर्स प्रोसीजर करना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक बेटा आपको एक्स और वाई सीरीज की हेल्प से रिग्रेशन इक्वेशंस की फॉर्मेशन करनी होती थी। अब बेटा रिग्रेशन इक्वेशंस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी। अब आपको रिग्रेशन इक्वेशंस जो हैं वो बेटा बनानी नहीं है, वो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगी। आपको बेटा जस्ट ये करना है कि जो रिग्रेशन इक्वेशंस आपको गिवन होंगी उनकी हेल्प से क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो बेटा रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मीन्स आपको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की कैलकुलेशन करनी है। मीन वैल्यूज़ एक्स बार और वाई बार बेटा निकालना है। और स्टैंडर्ड एविएशन बेटा आपसे एक्स सीरीज़ का भी पूछ सकता है, वाई सीरीज़ का। और कोरिलेशन कोफिशिएंट मीन्स आर की वैल्यू। ये सब बेटा आपको फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या होगा? आपको बेटा रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन होंगी। कौन सी रिग्रेशन इक्वेशंस? हाँ जी बेटा, y ऑन x एंड x ऑन y। ये बेटा आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से ये सभी पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर बेटा प्रॉपर्टीज़ काम करेंगी। अब आपकी जो कल प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो सब अब बेटा आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पढ़िए बेटा इस सम की स्टेटमेंट क्या कहता है। यहाँ बेटा हमें दो रिग्रेशन इक्वेशंस दी हुई हैं। एक इक्वेशन तो बेटा ये गिवन है आपको और सेकंड इक्वेशन बेटा ये है। और वेरिएंस ऑफ एक्स ये बेटा गिवन है 9। और आपको कंप्यूट क्या करना है? मीन वैल्यू निकालनी है, आर निकालना है बेटा और स्टैंडर्ड एविएशन। देखिए बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये डिसाइड करना है कि जो क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशंस दे रखी हैं उनमें से कौन सी बेटा इक्वेशन y ऑन x है और कौन सी x ऑन y है। पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले इस बात का पता लगाता हूँ कि इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी y ऑन x है और कौन सी x ऑन y है। तो पहला स्टेप बेटा हमारा ये होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब बेटा क्या होता है? पहचान करना। किस चीज़ की पहचान करना? कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है और कौन सी वाई ऑन एक्स है। तो कैसे पहचान करेंगे? इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूँ और ये इक्वेशन नंबर 2। तो आप पहले क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन को, किसी एक इक्वेशन को बेटा वाई ऑन एक्स लेट कर लो और सेकेंड इक्वेशन को वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो यहाँ बेटा मैं लिख रहा हूँ लेट इक्वेशन 1। हाँ जी बेटा, इक्वेशन 1 को मैंने लेट कर लिया एज वाई ऑन एक्स और सेकेंड इक्वेशन को बेटा मैंने लेट कर लिया एक्स ऑन वाई। अभी बेटा जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब मुझे ये चेक करना है कि जो मैंने एज्यूम किया है वो सही है या गलत है। मेरी एजम्पशन बेटा करेक्ट भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। उसका पता कैसे लगाते हैं? देखिए, जिस इक्वेशन को आपने वाई ऑन एक्स लिया है, फर्स्ट इक्वेशन को बेटा मैंने वाई ऑन एक्स लेट किया है। अब वाई ऑन एक्स इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? वाई ऑन एक्स इक्वेशन बेटा इस फॉर्म में होती है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में y को रख के बाकी सब राइट साइड में ले जाइए। देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये है 8x माइनस 10y प्लस 70 इज इक्वल टू 0। ये बेटा इक्वेशन थी। इसको मैंने y ऑन एक्स लेट किया है, तो y वाली टर्म को लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सब कुछ राइट साइड में ले जाइए। लो बेटा ले गया। 8x को भी राइट साइड में ले जाओ और 70 को भी बेटा राइट साइड में। उसके बाद बेटा यहाँ से -10 को हटाना है। -10 को बेटा जब लेफ्ट साइड से हटाओगे तो राइट साइड में बेटा जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ -8x डिवाइडेड बाय -10 और ये बेटा -70 डिवाइडेड बाय -10। तो ये बेटा हमारा हो गया 0.8x और माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, +7 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 7 + 0.8x।
हाँ जी बेटा, इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 7 + 0.8x। ये बेटा हमारी इक्वेशन आ गई। अब मैंने बेटा आपको एक बात बताई हुई है, रिग्रेशन इक्वेशन में जो b होता है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 0.8 बेटा ये हमारा by(x) आ गया। by(x) की वैल्यू लिख दीजिए 0.8। अब बेटा इक्वेशन 2 पे आ जाओ। इक्वेशन 2 को बेटा मैंने क्या लेट किया है, x on y। तो जिस इक्वेशन को आपने x on y लेट किया है उस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में ओनली x रखना है, बाकी सारा राइट साइड में। लो बेटा करते हैं। ये इक्वेशन थी हमारी 15x - 6y = 60। तो लेफ्ट साइड में ओनली किसको रख लो, x को, और बाकी बेटा सब कुछ राइट साइड में ले जाएंगे। 60 + 6y। तो x = बेटा कितना हो जाएगा, 60/15 + 6y/15। ये बेटा हो गया। तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो ये बेटा बनेगा 0.4y। ये बेटा हमारी इक्वेशन आ गई x on y। x on y इक्वेशन को किस फॉर्म में चेंज करना है, ये बेटा इस फॉर्म में a + by। ये हमारी x on y होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जो y का कोफिशिएंट है, ध्यान से देखिएगा, जो y का कोफिशिएंट है इस इक्वेशन में, तो जो x का कोफिशिएंट था वो हो गया b/x। यहाँ पे बेटा जो y का कोफिशिएंट है ये, इसे हम क्या लिख देंगे, bxy। अगर मेरा जो अजम्पशन है, मैंने बेटा फर्स्ट इक्वेशन को एज्यूम किया था y on x और सेकंड इक्वेशन को x on y, अगर मेरा ये अजम्पशन करेक्ट है तो जो मैंने कल आपको कंडीशंस बताई थी रिग्रेशन इक्वेशंस की, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ दो कंडीशन बेटा चेक कर लेते हैं हम। मेनली दो कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन चेक करो। साइन बेटा सेम होना चाहिए, दोनों का साइन सेम है, पॉजिटिव है दोनों। तो मैं लिख देता हूँ बेटा, बोथ bxy एंड by(x) हैव सेम साइन, यानी दोनों बेटा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है, दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बेटा 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो चेक करते हैं, bxy × by(x). 0.8 को बेटा 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32 आएगा। तो अब ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू आई है ये 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। तो ये बेटा 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रही है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ जी बेटा, लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में बेटा लाई कर रही है। तो आप लिख दोगे बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। दोनों कंडीशन बेटा सेटिस्फाई हो रही है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपने जो एज्यूम किया था, आपने जो लेट किया था वो सही लेट किया था। अगर बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो ना, तो फिर आपको इन दोनों को चेंज कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन को फिर x on y लेट कर लेना और सेकंड इक्वेशन को y on x, और फिर से सारा प्रोसेस सेम रिपीट करना है। अगर दोनों कंडीशन बेटा सेटिस्फाई ना हो, या दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए दूसरी ना हो, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में बेटा जो आपने एज्यूम किया था, जिस इक्वेशन को y on x लेट किया था उसको अब y on, हाँ जी बेटा, x on y लेट कर लेंगे, और जिसको x on y लेट किया था उसको y on x, यानी कि चेंज कर देना। और चेंज करके बेटा फिर ये जो प्रोसेस मैंने अभी करवाया, ये सारा का सारा प्रोसेस दोबारा चेक करना है, ठीक है जी। तो इस हमारा जो इस क्वेश्चन में जो हमारा पहली बार में ही बेटा तुक्का सही फिट हो गया। तो मैंने तो बेटा गैस किया था और मेरी जो गैस है वो सही निकली। तो लो बेटा, ये by(x) हो गया, ये bxy, ये तो हमारा आ गया रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब इस सम में बेटा देखो क्या क्या पूछा हुआ है, वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली चीज़ बेटा इस क्वेश्चन में पूछी है r की वैल्यू। एक तो r की वैल्यू निकालनी है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले बेटा मैं r की वैल्यू निकाल दूँ। हाँ जी, लो बेटा ये सारा मैं एक बार डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ bxy की वैल्यू 0.4 और by(x) 0.8। उन दोनों को ले लेते हैं बेटा।
हाँ जी बेटा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये बेटा पहले कैलकुलेट करके दिखाने हैं सबसे पहले, चाहे क्वेश्चन में ना भी पूछे हो तो भी कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे ये दोनों। देखिए अब क्या करना है आपको। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हमारे से क्या पूछा है, मीन वैल्यू। हाँ जी बेटा, मीन का मतलब एक्स बार और बेटा वाई बार। एक्स बार और वाई बार के लिए बेटा कुछ नहीं करना, मैंने आपको एक बात बताई थी, जो मीन होता है वो दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे दोनों रिग्रेशन पॉइंट लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मीन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड 2। हाँ जी बेटा, तो आप क्या करेंगे, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका क्या रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बेटा ये थी 15x माइनस 6y माइनस 60 इज इक्वल टू 60 था, उसको इधर ले आओ या 70 को उधर ले जाओ, बात एक ही है। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले या तो बेटा x के कोफिशिएंट सेम बना लेना या y के। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को बेटा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से और सेकंड इक्वेशन को 10 से। लो बेटा, उससे क्या बेनिफिट होगा, हमारी y वाली दोनों टर्म सेम बन जाएंगी। 48x माइनस 60y प्लस 420 इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन को बेटा 10 से करेंगे तो 150x माइनस 60y एंड माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस। लो बेटा, अब कैंसिलेशन करो, माइनस 60y से प्लस 60y कैंसिल, 148x में से माइनस 150x माइनस 2x। हाँ जी बेटा, कितना हो गया, 150 में से बेटा कितना गया 48, तो ये बेटा 102 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद बेटा इधर कितना आ रहा है, ये 600 है और ये 420 है, दोनों को ऐड करोगे तो प्लस 1020। इस इक्वेशन से बेटा x की वैल्यू निकाल लीजिए। 1020 को बेटा मैं राइट साइड में ले जा रहा हूँ, x की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस 102 उधर जाके डिवाइड होगा तो 10 आ जाएगी। x की वैल्यू बेटा जो आएगी वही x बार होगा, x की जो वैल्यू आएगी दैट रिप्रेजेंट द मीन वैल्यू। ऐसे ही बेटा y की वैल्यू निकालते हैं। अब क्या करना है आपने, पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू बेटा 10 पुट कर दो, कौन सी इक्वेशन में, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में बेटा रख दे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे 8 इंटू एक्स की वैल्यू बेटा 10 माइनस 10y प्लस 70 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बेटा सोल्व करेंगे, 80 माइनस 10y प्लस 70 इज इक्वल टू 0, तो 150 इज इक्वल टू 10y। y की वैल्यू बेटा हमारी 15 आ जाएगी, तो y की वैल्यू बेटा जो 15 आएगी ये y बार है, y बार इज इक्वल टू 15। लो बेटा, ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, x बार और y बार बेटा दोनों आ गए, तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया, मीन वैल्यू। अब बेटा आ जाओ सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में मुझे क्या निकालना है, r की वैल्यू। लो बेटा, यही निकाल देता हूँ मैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए बेटा मुझे r निकालना है। r का बेटा मैंने एक फॉर्मूला आपको कल ही करवाया है, प्लस माइनस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में मैंने बताया था प्लस माइनस में से बेटा एक साइन लेना है, या तो प्लस का साइन लेना है या माइनस का, वो डिपेंड करेगा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का जो साइन है वो क्या है। अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के साइन पॉजिटिव है तो बाहर बेटा आपने पॉजिटिव साइन लेना है, अगर इन दोनों के साइन नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स बेटा दोनों ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो बेटा बाहर प्लस का साइन लगाइए और अंदर वैल्यूज पुट कर दो बेटा दोनों, 0.4 इंटू 0.8, तो ये बेटा हमारा 0.32 बन गया। 0.32 का बेटा स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 0.32 का जो स्क्वायर रूट जो भी आएगा, लो बेटा कैलकुलेट कर ही लेते हैं इसे, 0.32 का स्क्वायर रूट,
ये बेटा आ रहा है हमारा 0.56, हाँ जी बेटा 0.566 आ रहा है। हाँ जी बेटा ये वैल्यू आ रही है, ये बेटा हमारी आर की वैल्यू आ गई। तो ये वाला पार्ट भी बेटा हमारा हो गया। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बेटा थर्ड पार्ट पे आ जाइए। स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे कौन सी सीरीज का पूछा हुआ है? वाई सीरीज का। वाई सीरीज का बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले आप देखो कि क्या क्वेश्चन में एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। हाँ जी बेटा क्वेश्चन के अंदर देखिए ध्यान से, यहाँ वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है। वेरिएंस ऑफ एक्स बेटा कितना गिवन है? 9। हाँ जी बेटा वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस बेटा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस होता है एसडी का स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बेटा 3 आ जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आया। हमारे से पूछा क्या है? हमारे से पूछा बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो वाई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देखिए। हाँ जी बेटा स्पेस खत्म हो गया हमारे पास, कोई बात नहीं, फिर भी हम बेटा काम चलाएंगे। लो बेटा मैं स्पेस बना लेता हूँ पहले जहाँ कैलकुलेशन करनी है। लो बेटा ये स्पेस बना दिया मैंने, यहाँ निकाल देंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है बेटा बी एक्स वाई का, मैंने आपको बताया हुआ है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये फॉर्मूला बेटा आपने पहले किया हुआ है इसी चैप्टर में। इसके अंदर बेटा वैल्यूज पुट कर दो। आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या दूसरा बी वाई एक्स का भी कर सकते हैं। दोनों में से बेटा जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करना चाहो, चाहे बी एक्स वाई चाहे बी वाई एक्स, दोनों ही बेटा ओके हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। चलिए बी एक्स वाई, बी एक्स की वाई की वैल्यू बेटा पुट कर देते हैं। बी एक्स वाई की वैल्यू बेटा ये रही 0.4। आर की वैल्यू बेटा मेरी आ चुकी है 0.565 मल्टीप्लाइड बाय बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा 3 है और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बेटा मुझे निकालना है। लो जी ठीक है जी, इस इक्वेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू बेटा आ जाएगी। कैसे आएगी? हाँ जी बेटा लो जी निकाल देते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बेटा ये बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.565 डिवाइडेड बाय बेटा 0.4। इसको बेटा कैलकुलेट कर लीजिए। लो जी मैं कैलकुलेट करके आपको आंसर बेटा बता देता हूँ। 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.565 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 0.4। ये बेटा हमारा आएगा 4.2375 आ रहा है। हाँ जी बेटा 4.24। हाँ जी बेटा जो भी आएगा कैलकुलेशन बेटा आप चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए। हाँ जी बेटा देखिए एक सम बेटा मैं और करवाता हूँ इसका। हाँ जी बेटा एक सम बेटा मैं और ले रहा हूँ। इसमें बेटा दो इक्वेशंस आपको गिवन है, x + 2y = 5 और एक इक्वेशन बेटा हमारे पास है 2x + 3y = 8। आपसे बेटा पूछा क्या गया है? पूछा ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं, मीन निकालना है और कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बेटा हम चेक करते हैं कौन सी y ऑन x है और कौन सी x ऑन y है। तो वही प्रोसेस बेटा यूज करेंगे। लेट इक्वेशन 1 को बेटा मैंने क्या एज्यूम कर लिया, y ऑन x एंड इक्वेशन 2 x ऑन y। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारी अजम्पशन सही है या गलत है। जिस इक्वेशन को बेटा y ऑन x आपने लेट किया है उसमें लेफ्ट साइड में y को रख के बाकी सारा कुछ राइट साइड में ले जाओ। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को मैंने y ऑन x माना है तो लेफ्ट साइड में बेटा y को रख के x को उधर ले जाइए। अब 2 को बेटा यहाँ से हटाएंगे तो 5/2 - 1/2x ये आ जाएगा।
या x/2 कह लो, बात एक ही है। तो यहाँ से बेटा वैल्यू आ गई b/x की, b/x की वैल्यू -1/2। ये कोफिशिएंट देखना है, x का जो बेटा कोफिशिएंट है, x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है मैं उसको मार्क कर देता हूँ। ये बेटा कोफिशिएंट है -1/2, तो ये हमारी b/x की वैल्यू होगी। ऐसे ही बेटा सेकंड इक्वेशन पे आइए। सेकंड इक्वेशन को मैंने क्या लेट किया है, x1y। तो जिस इक्वेशन को x1y लेट किया उसके लेफ्ट साइड में x को रख के राइट साइड में बेटा इसको ले जाओ। तो यहाँ बेटा इसको 2 को हटाएंगे तो 8/2 4 और ये -3/2y। यहाँ बेटा जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है देखिए -3/2 कोफिशिएंट। ये बेटा किसकी वैल्यू है, bxy की। हाँ जी बेटा -3/2। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरी ये दोनों वैल्यूज़ दोनों कंडीशन फुलफिल करती हैं। हाँ जी बेटा, दो कंडीशंस आपको बताई थी, कौन कौन सी। लो बेटा यहाँ चेक कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन, दोनों के साइन बेटा चेक करो, दोनों के साइन सेम है, लिख देना बेटा बोथ हैव सेम साइन। दूसरी कंडीशन बेटा क्या चेक करनी है, दोनों का प्रोडक्ट करके देखो। ये बेटा क्वेश्चन का पार्ट ही है, साइड में कर रहा हूँ मैं, बट आपको ये नहीं है कि इसको रफ में करना है, क्वेश्चन का बेटा पार्ट है ये। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बेटा 3/4 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है 3/4। तो 3/4 का मतलब 0.75। तो किसके बीच में लाई कर रही है, 0 और 1 के बीच में। तो लिख देना लाइज बिटवीन 0 and 1, देयरफॉर आवर पोजीशन इज करेक्ट। इसका मतलब जो मैंने एज्यूम किया था वो सही एज्यूम किया। इस बार भी बेटा मेरा गैस वर्क सही काम कर गया। अगर मेरा गैस गलत हो जाए, अगर आपका बेटा गैस गलत हो जाए या मेरा गैस गलत, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। फिर उस केस में फर्स्ट इक्वेशन को x1y लेट कर लेंगे और सेकंड को y1x, और फिर से सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे। लो बेटा, इसके साथ ही मेरा एक तो ये आंसर आ गया। b/x और bxy की वैल्यू मेरे से पूछी गई थी क्वेश्चन में, ना भी पूछी होती बेटा ये तो हमें निकालनी ही होती है। ठीक है, एक तो हमारा आंसर ये आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट बेटा हमारा क्या है, मीन निकालना है एक तो, और एक बेटा मुझे आर निकालना है। तो पहले आर निकाल लेते हैं। आर का फॉर्मूला बेटा ये होता है, तो इस इक्वेशन में बेटा यहाँ दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव लेंगे। तो इसमें बेटा क्या करना है, बाहर माइनस और अंदर बेटा हो गया -1/2 इंटू -3/2। ये बेटा हो जाएगा 3/4, 0.75 आएगा अंदर। तो 0.75 का बेटा रूट निकाल लीजिए। तो ये आ गया बेटा रूट ऑफ 0.75, ये बेटा आ रहा है 0.87 आ गया, 0.866 आ रहा है, 0.866 या 0.87। अब बेटा आ जाओ थर्ड। अब निकालना है मुझे मीन x बार और y बार। ये बेटा सबसे इजी है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ये बेटा माइनस और लगा लेना क्योंकि बाहर माइनस था। चलिए अब हमें मीन निकालना है। मीन के लिए बेटा दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर लेना ताकि ये भी 2x हो जाए और ये भी। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बेटा ये बन जाएगी, और सेकंड इक्वेशन 2x + 3y = 8। दोनों को बेटा सिंप्लीफाई करो, सब्ट्रैक्ट करो जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं। ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे। y की वैल्यू बेटा 2 आ गई। अब y की जो वैल्यू आई है बेटा 2, y की वैल्यू 2 को आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में। तो उससे बेटा x की वैल्यू 1 आ रही है। y की वैल्यू 2 पुट करके x की वैल्यू 1, तो ये बेटा y बार आ गया और ये x बार। y और x की वैल्यू ही मीन वैल्यूज होंगी। लो बेटा, इस तरीके से हमें ये सम करने हैं। तो आज का होमवर्क बेटा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आई थिंक 6 to 7 सम आपकी बुक में इस टाइप के दिए हुए हैं। तो और बेटा सारे के सारे हो जाएंगे, मुझे पता है आप सभी इंटेलिजेंट हैं और आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। चलिए तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। ठीक है जी, शुभ रात्रि।